कोई कार अगर बनता है तो सब चीज जो ये कंपनी नहीं बनाती है। टायर कोई और बनाता है, ट्यूब कोई और बनाता है, स्टीयरिंग कोई और बनाता है, लेकिन जब कार बन के आती है तो उसमें लग जाता है मर्सिडीज, ठीक है, ब्रांड नेम हो जाता है। तो उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि बीजेपी से ये सीखने की ज़रूरत भी है। और ये छोटे मोटे गठबंधन, ये मतभेद जो हैं ये भुलाएं। और मुझे लगता है कि सब मैच्योर बड़े लोग हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, बड़े लोग हैं। समय से पहले इस जो छोटे छोटे मतभेद हैं उसको अगर ठीक कर लेंगे तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीत जाएगी। मुझे लगता है कि ये माइनर जो डिस्प्यूट्स हैं, अब मुझे लगता है कि अखिलेश जी भी, राहुल गांधी भी सब लोग मैच्योर लोग हैं, माइनर डिस्प्यूट्स को जल्दी रिजॉल्व कर लेंगे। नेता सब लोग नहीं बन सकता है, लेकिन करोड़पति बहुत लोग बन सकते हैं, नौकरी बहुत लोग पा सकते हैं। तो सरकार की नीतियों पर डिपेंड करता है। चलते चलते फिर भी यही कहूँगा कि सब नेताओं को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और अगर इंडिया आपने बनाया है तो इंडिया दिखना भी चाहिए। हेलो। 2024 के चुनाव को ध्यान में रख करके तमाम विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया था। इंडिया गठबंधन में अभी भी नाराजगी। 2024 के चुनाव को ध्यान में रख करके विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार को और एनडीए को घेरने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया था। इंडिया गठबंधन के जो उनके साथी हैं, उन्होंने आपस में विवाद है। अखिलेश यादव की स्टेटमेंट पिछले दिनों कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय को लेकर के जिन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के चिरकुट नेताओं से हमारे खिलाफ बयानबाजी ना कराएं, और मध्य प्रदेश में जिन 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी पहले दूसरे नंबर पर रही थी और 1 सीट वो जीती थी, उन 6 सीट को लेकर के जो विवाद हुआ है, अब लग रहा है कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का दामन जो है वो छोड़ देंगे। मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमेशा से वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में विपक्ष में अपनी बात रखते रहे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे देखते हैं। सर, कैसे देखते हैं अखिलेश यादव की नाराज़गी? अगर अखिलेश यादव भी अकेले चलो वाली नीति पर आगे मायावती की तरीके से, तो फिर क्या होगा इंडिया गठबंधन का? एक बात बोलो ईमानदारी से जी। भारत की बहुसंख्यक जनता, भारत में कह रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं, भारत की बहुसंख्यक जनता ये चाहती है कि एनडीए हारे, बीजेपी हारे। ठीक है जी। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो आपने बसपा की बात कही, बसपा के समर्थक, मैं भक्त नहीं कह रहा, मतलब जो कह रहे वो छोड़ दीजिए उनको, जितने पढ़े लिखे लोग उनके जो समर्थक हैं उसमें से सर्वे करा लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 90% ये भी चाहते हैं कि बहन जी इंडिया गठबंधन में आए। और आइडियल स्थिति तो यही होती, क्योंकि देश बहुत संकट से गुजर रहा है, मुल्क ये। और बड़े बड़े नेता की तो बात हम क्या कहेंगे, वो तो बड़े बड़े जगहों पे रहते हैं। हम जैसे एक्टिविस्ट, एकेडमिशियन, इंटेलेक्चुअल बार बार जो देख रहे हैं कि किस तरह दमन और उत्पीड़न हो रहा है, तो हम लोग को तो लगता है कि भाई पहले की सरकारों में भी हमने काम किया है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ भी हम लोग रहते थे, लेकिन इस तरीके से दमनात्मक कार्रवाई नहीं होती थी जी। ठीक है जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई वहाँ मतलब घी की नदियाँ बह रही थी, कि रिलेटिवली इससे बेहतर जरूर था, बातचीत हो जाती थी। अब तो बातचीत नहीं होती है। शो मी योर फेस, शो मी योर, आई विल शो यू द रूल्स, शो मी योर कास्ट, शो मी योर रिलीजन, आई विल शो यू द रूल्स, ये बात है। तो ये लोग तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जीते। अब नेता लोग में ये टैक्टिस होता है, एक तरह का प्रेशर जो है, प्रेशर टैक्टिस होता है। और मुझे लगता है, मैं तो पहले से भी ये बात कह रहा हूँ लगातार, कि जहाँ जो बड़े भाई की भूमिका में है तो छोटे छोटे सीट बांटे अपने सहयोगी दलों को, और यूपी में अखिलेश यादव भी उसी तरीके से करे, जहाँ जिनका से है, जहाँ जिनका ज़्यादा शेयर है वहाँ पे लड़े। और प्राइम फोकस ये है कि 2-4 सीट के लिए हम झगड़ा करें कि हम बीजेपी गठबंधन को हराएं, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है। बिल्कुल। तो हम तो किसी पार्टी के न प्रवक्ता हैं और न किसी पार्टी के एकदम हार्डकोर कोई झंडा लेके घूम रहे हैं, लेकिन एज एकेडमिशियन, एक्टिविस्ट जो एनालिसिस करना होता है वही मैं करता हूँ, कि 2-4 सीट के लिए लड़ना है कि बीजेपी गठबंधन को हराना है। प्राइम टारगेट ये होना चाहिए। हमारी समझ से बीजेपी गठबंधन को हराना जो है प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। और छोटे मोटे झगड़े हैं तो बीजेपी से सीख लेना चाहिए, बीजेपी से सीखना चाहिए।
ऑल्दो कि लोग मतलब जो काम करने की शैली हम सब देख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं छोटा छोटा 2 सीट वहाँ चिराग पासवान को दे देगा, 2 सीट चाचा जी को दे देगा, 2 सीट बचदिया को देगा, सबको मना लेगा, ओम प्रकाश राजभर को 2 दे देगा और 2 निषाद पार्टी को दे देगा। मतलब जो आ जाओ भाई, जितना तुम नट बोल्ट बना रहे हो तुमको भी दे रहे हैं, तुम पंचर लगा रहे हो तुमको भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। और पूरा कार का जब मॉडल तैयार होता है तो मॉडल होता है एनडीए और बीजेपी का। 35 पार्टी इकट्ठा किए थे ना अभी। ये बात अलग है कि उसमें बहुत सारे पार्टियों को न एमपी है न विधायक है, हाँ वो अलग बात है। लेकिन मॉडलिंग करने के लिए कोई कार अगर बनता है तो सब चीज़ जो ये कंपनी नहीं बनाती है, टायर कोई और बनाता है, ट्यूब कोई और बनाता है, स्टीयरिंग कोई और बनाता है, लेकिन जब कार बन के आती है तो उसमें लग जाता है मर्सिडीज, ठीक है, ब्रांड नेम हो जाता है। तो उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि बीजेपी से ये सीखने की ज़रूरत भी है। और ये छोटे मोटे गठबंधन, ये मतभेद जो हैं ये भुलाएं। और मुझे लगता है कि सब मैच्योर बड़े लोग हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, बड़े लोग हैं। समय से पहले इस जो छोटे छोटे मतभेद हैं उसको अगर ठीक कर लेंगे तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीत जाएगी। अब जैसे मुझे देखने में ये भी आ रहा है कि वहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब जगह आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, राजस्थान में भी लड़ रही है, अब चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये तो जो बड़ी पार्टी है उनको कैसे एकोमोडेट करना है, क्योंकि छोटे छोटे वोट बिखरेंगे तो जाहिर है इसका नुकसान तो लोकसभा चुनाव में होगा। बिल्कुल। और इस बार अगर हार गए लोग तो 29 का चुनाव ये लोग लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे, इस पे मुझे डाउट है। समझ रहे हैं। और मैं अपनी बात नहीं कर, मैं तो पॉलिटिकल पार्टी हूँ ही नहीं। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टी भी चुनाव लड़ने लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये बड़ी बात है ना। 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 लीडर चल ही रहा है ना अभी। बिल्कुल। तो क्या फॉर्म लेगा, और आरएसएस बीजेपी से कुछ भी एक्सपेक्टेड है, ये कुछ भी एक्सपेक्टेड है। मैं छात्र हूँ इतिहास का, ये कुछ भी बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। ठीक है साहब। तो ये बात है, हम लोग की राय ये है कि सब जितना जो है हटाना चाहिए। और दूसरी बात है ना कि ये अच्छे लोगों को चुनाव लड़वाना चाहिए। बीच में क्या हुआ था मैं बताता हूँ, आप 80s देखिए तो कुछ पत्रकार भी चुनाव लड़ते थे, कुछ वकील भी लड़ते थे, कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी लड़ते थे। फिर एक समय आया कि बाहुबली सब जो है लड़ने लगे, खाली बाहुबली। जब पार्लियामेंट में देखिए तो खाली बाहुबली, क्रिमिनल केसेज इतने हैं, ये हैं वो लड़ने लगे। फिर एक दौर है कि जिसमें खाली पैसे का बोलबाला है, पैसे का बोलबाला है। लेकिन ये भी बात आ गए, बिल्डर आए हैं, प्रॉपर्टी डीलर आ गए हैं। उससे आप उम्मीद करेंगे कि वो आइडियोलॉजी पे बात करे, वो सेकुलरिज्म पे बात करे, सोशल जस्टिस पे बात करे, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करे और नेशन बिल्डिंग पे बात करे, तो अपने आप को धोखा देना है वो। बिल्कुल ठीक है जी। ये सब बहुत बारीकी चीज़ है। अब संसद का जब प्रोसीडिंग आप पढ़ेंगे, जब बाबा साहब जब संसद में बोल रहे थे, मैंने कई वीडियोस बनाए हैं उस पर, ये कितने शानदार लोग सब थे, पढ़े, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ पार्लियामेंट में थे, गाली गलौज नहीं थी, संसदीय मर्यादा पे भी बाबा साहब ने लिखा है, उसमें बोला है तमाम बातें। तो आप जैसे लोगों को विधानसभाओं में और संसद में लेकर आएंगे, संसद का चरित्र वैसा ही बनेगा। बिल्कुल। तो अगर देश में बड़ी लोकशाही का दावा कर रहे हैं दुनिया में, तो वो पार्लियामेंट के अंदर दिखना भी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑनेस्ट, डेडिकेटेड एक्टिविस्ट जिनको बारीकी की समझ हो, उनको भी चुनाव लड़वाएं। जैसे जब शिक्षा का सवाल आया था कि चुनाव लड़ने के लिए इतने एजुकेशन होना है, बाबा साहब ने विरोध किया था, नहीं होने दिया। नहीं, बहुत पढ़ा लिखा आदमी बेईमान हो सकता है, उसको कोई समझ नहीं हो सकती है, और कोई नहीं पढ़ा लिखा है लेकिन उसकी जमीनी हकीकत देश के बारे में ज़्यादा है, तो फिर वो ये तो विरोध हुआ था। इम्पोर्टेंट पर्सन जी। तो सर सवाल वही है, आपने बहुत अच्छी बारीकी से सारी चीज़ें बताई। लेकिन अगर अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर आप स्टेट लेवल पर गठबंधन नहीं कर सकते हो, मैं मान सम्मान नहीं दे सकते हो, तो फिर हम नेशनल लेवल पर जो लोकसभा का चुनाव है उसमें आपके साथ क्यों जाएंगे? नहीं, ये बात तो सही है कि अगर वो 6 सीट 5 सीट कोई बड़ी बात नहीं है, 6 सीट क्या कारण है कांग्रेस बड़ा दिल नहीं दिखा रही है? अब ये तो कांग्रेस के लीडर्स बताएंगे, मैं क्यों बताऊं। मैं तो कह रहा हूँ दिखाना चाहिए ना, है ना। और बहुत सीट है, मतलब मैं तो जब अखिलेश जी विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो मुझे बहुत गालियाँ भी पड़ी थी सोशल मीडिया पर। हमने कहा था कि भाई आप मान लो 300 सीट लड़ के 195 सीट जीत रहे हो, तो उसमें फायदा है, या 400 सीट लड़ के 150 सीट जीत रहे हो, किसमें फायदा है? उसमें फायदा 300 लड़के तो अगर 195। फिर मैंने ये लिखा था ना ट्विटर फेसबुक पे,
और ये भी कहा था कि चंद्रशेखर को भी अकोमोडेट करना चाहिए उसमें। उससे एक माहौल बनता है यूथ में। एक या था 5 ही सीट की तो बात थी, 5 सीट की ये बात थी। जो चंद्रशेखर मांग रहा था वही अखिलेश यादव मांग रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम लोग 6 दिन से बैठे, हमसे बात नहीं की, अगर बात नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देते हमसे। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, 5 सीट क्या है यार, मतलब नहीं सर, आप इतिहास के प्रोफेसर हैं, तो इसलिए मैंने वो याद दिलवा दिया आपको ना कि 5 सीट मांग रहे। देखिए ये सब बड़ा दिल दिखाइए, आपके सामने बड़ा जब शत्रु होता है ना, देखिए कभी भी एब्सोल्यूट प्योरिटी में राजनीति नहीं होती है। बिल्कुल। जब सामने कोई बड़ा शत्रु होता है ना, तो आपके लेसर एनिमी के साथ कॉन्ट्रडिक्शन जो है छोटे, उसको खत्म करने होते हैं, उसको मिलाना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी पार्टियां हैं जो एंटी कांग्रेस मूवमेंट से बाहर निकली, लेकिन अभी कांग्रेस सब साथ है, कांग्रेस के साथ है, क्योंकि देश की जरूरत, उसका डिमांड कुछ और है। और है उस समय की डिमांड कुछ और थी। हाँ, वो तो लोकसभा चुनाव होगा तो हम लोग, भाई मेरी बात कोई सुने ना सुने, मतलब नेता सुने ना सुने, लोग तो सुन ही रहे हैं ना। बिल्कुल। उस समय यहाँ भी बोले कि लोकसभा में एडजस्ट कीजिए। और मैं भी, आप भी घूमते हैं, मैं भी घूमता हूँ। आप एक ईमानदारी से बताइए, पढ़े लिखे लोग जो बीएसपी के समर्थक और वोटर हैं, मतदाता हैं, वो चाहते हैं ना कि गठबंधन में आए, अकेले नहीं हो पाएगा। सर ग्राउंड रिपोर्ट आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग ये चाहते हैं बीजेपी हारे। हाँ, और बीजेपी हारे तो कौन हरा सकता है, उसको वोट करो। हाँ, तो और आप अकेले लड़के, चाहे सपा है चाहे बसपा, किसको फायदा पहुंचाओगे, वो भी सबको पता है। कोई कुछ नहीं होगा ना उसमें भाई। अब पटना से एक कार्यक्रम शुरू हुआ भाई, इंडिया गठबंधन, तो उसको तो थोड़ा थोड़ा बड़ा दिल सब दिखाइए। दूसरी बात, एक बात और मैं बताता हूँ, इस सरकार में ना सिर्फ विधायक और मंत्री ही नहीं होता है, और ख़ास तौर से हमारे लोग, जो हम जिस जमात की बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहता है। सरकार जब बनती है तो बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं, निगम होते हैं, चेयरमैन होते हैं, तमाम तरह के, मतलब सरकार देना चाहे तो बहुत कुछ दे सकती है, बहुत कुछ, मतलब 1000 लोग को एकोमोडेट कर सकती है बड़े पोजीशन पे। लेकिन सरकार देना, हमारे लोगों को पता भी नहीं। ये भी आपको फैक्ट बता रहा हूँ। उसको इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च नहीं पता, उसका चेयरमैन भी होता है ना। 3 मूर्ति लाइब्रेरी है, अब तो उसका नाम बदल दिया, उसका भी डायरेक्टर होता है भाई, सेक्रेटरी के बराबर होता है, वाइस चांसलर्स होते हैं, डायरेक्ट निदेशक होते हैं बहुत सारे संस्थान के। तो एकोमोडेट करने के लिए तो आप 1000 आदमी को एकोमोडेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये माइनर जो डिस्प्यूट्स हैं, वो मुझे लगता है कि अखिलेश जी भी, राहुल गांधी भी सब लोग मैच्योर लोग हैं, माइनर डिस्प्यूट्स को जल्दी रिजॉल्व कर लेंगे। अभी ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के अच्छा करा, नहीं तो यही फजीयत होती जो अखिलेश यादव की हो रही है। अभी इंडिया गठबंधन में शामिल कहाँ हुई है? नहीं, ना होकर के अच्छा किया। कौन कह रहा है? लोग ज़्यादातर कह रहे हैं, जो क्षेत्रीय नेता। अच्छा, मान लीजिए कि अगर कांग्रेस और अखिलेश यादव की अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो, हाइपोथेटिकल सवाल है। और मान लिया कि बीएसपी साइडलाइन हो जाए तो, देखिए टाइम पे बीएसपी भी आ जाए तो हाइपोथेटिकल सवाल पे क्या बात करूं? हमारे चीजें भविष्य के गर्भ में है। अब हमारे लिए बद क्या, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, आप आए हैं, 2 क्लासेज मेरी होती है, कई बार 3 क्लासेज होती हैं, समय मिलता है तो कुछ हम बातचीत कर लेते हैं, मेरी किताब पे काम चल रहा है। बिल्कुल। अब दुनिया भर में तेलंगाना में क्या हो रहा है, यहाँ का सब कुछ जानना मेरे लिए जरूरी नहीं। बिल्कुल, मेरे लिए शोध मेरा जरूरी है। अब इसके साथ क्या हो रहा है, दुनिया के साथ क्या हो रहा है, सब कुछ हमसे पूछेंगे तो एक बार में मैं नहीं बता सकता। ना मेरे पास कोई टीम है, सोशल मीडिया के 10 लोग बैठे होंगे, सब कुछ बैठ कर टाइप करके मुझे फीड कर रहा है। मुझे सब कुछ खुद ही करना होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे जगह है जहाँ एकोमोडेट कर सकते हैं। सबसे पहले है जरूरी एजेंडा। भाई एक बात समझिए, जो हमारे लोग अभी समझ नहीं रहे हैं और या न समझने का स्वांग कर रहे हैं, जब से प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी के समय पहला बना डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय, और उसी सरकार ने फिर लाया न्यू पेंशन स्कीम। इसकी मार सबसे ज्यादा किस पे पड़ेगी? एक तो प्राइवेटाइजेशन होगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो और जो 2-3 जनरेशन नौकरी मिली थी, वो सब जब 35-35 में रिटायर कर जाएगा तो पेंशन भी नहीं मिलेगा, खत्म। तो पेंशन की, पहला जनरेशन दलित आया था, उसको पेंशन ही नहीं मिलेगा तो जीविका कैसे चलाएगा? बुढ़ापे में पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, बीमार हो जाता है, बेटा बेटी का शादी है, सब कुछ है। तो हमारा सोशल जस्टिस का एजेंडा कितना पावरफुल तरीके से आगे बढ़े, हमारे एजुकेशन का, सिक्योरिटी का, रिजर्वेशन का, रिप्रेजेंटेशन का, ये मसला आगे कितना बढ़े, ये हमारे एजेंडा पर है। तो आपको टिकट मिला कि नहीं मिला, ये मेरे एजेंडा पे नहीं है। बिल्कुल, आपकी जगह कोई और लड़ सकता है, ठीक है जी। कौन चुनाव लड़ रहा है, हमारे क्या चुनावी एजेंडा हो, उस एजेंडा पे हमारी दिलचस्पी है।
और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से कई नेताओं ने जाति जनगणना के सवाल पर बोला है, कई दलों ने बोला है सोशल जस्टिस, जाति जनगणना, मैं समझता हूँ कि 24 का एजेंडा न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करो, प्राइवेटाइजेशन ख़त्म करो, सोशल जस्टिस, कास्ट सेंसस, सब एजेंडा बनेगा 24 का। तो आप ये मानते हैं कि चलते चलते हमारा यही सवाल है, फिर जहाँ से हमने बात शुरू की थी फिर वहीं आते हैं कि आप मानते हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को नहीं, कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखा करके, जैसे बीजेपी तमाम लोगों को लेकर के साथ चल रही है, उनको भी तमाम लोगों को दल जहाँ पे मजबूत है हाँ। उसको थोड़ा दिल बड़ा दिखाना चाहिए। ये सिर्फ एक पार्टी के नहीं, मैं तो अखिलेश जी के लिए भी यही बात बोलूँगा। उस समय भी जब मैं कह रहा था कि 5 सीट ठीक है चलेगा, 5 सीट कुछ नहीं है, 5 सीट दिए रहते, उसमें अगर मान लिया कि थोड़ा सा और पुश कर देता, बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग एनर्जेटिक हो जाते, आ जाते साथ में, तो हो सकता है सरकार भी बन जाती है। देखिए 99 में या 100 में सिर्फ एक का फर्क होता है, अगर 99 में एक जुड़ जाए तो 100 बन जाता है, और एक रन कम बनाता है बैट्समैन ना, कहता है कि 90s में आउट, हाफ सेंचुरी हो गया, समझ रहे हैं। तो इसलिए क्वांटिटी को क्वालिटी में कैसे तब्दील करना है ये भी जरूरी है, समझ रहे हैं। नेता लोग ज़्यादा बताएंगे, हम तो कोई लीडर तो है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इतना समझता हूँ उतना बता देता हूँ। भले बहुत लोग मुझे गाली भी देते हैं, लेकिन बात तो वही होगी, 30-35 में जनरेशन पूरा रिटायर, 37 में तो मैं रिटायर कर रहा हूँ, लेकिन संजोग से मैं ओल्ड पेंशन स्कीम में हूँ। तो आपको पेंशन मिलती रहेगी। हमारी चाय में ये अगर ये सरकार अगर रही तो क्या करेगी ये भी नहीं जानता हूँ, मिलेगी कि नहीं मिले इसकी भी गारंटी नहीं। नहीं, ये भी खतरा, रतनलाल रहेंगे ना रहेंगे। लेकिन 2004 के बाद जो भी, खास तौर से SC ST OBC कह रहा हूँ, जिनके पास अपने पैतृक जमीन और संपत्ति नहीं है, उनकी जो नौकरी लगी है वो पेंशन में उसको 500 मिलेगा कि 5000 मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी लोग के दादा परदादा जमींदार रहे, उनके घर में लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, पेट्रोल पंप है, सब कुछ है, सारे संसाधन है, इनके पास SC ST के पास तो कुछ है ही नहीं। तो जब पेंशन नहीं मिलेगी तब बुढ़ापा में क्या कर रहे हैं। मैं एक एक्टिविस्ट होने के नाते मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि 40 के दशक में दलित समाज कैसा होगा, 35 जब 2035 में कैसा होगा, ये मैं विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब सरकारी नौकरियाँ नहीं रहेंगी, पेंशन नहीं रहेंगी, बिजनेस में हमारे लोग एंट्री नहीं मार रहे हैं, ज़मीन उनके पास है नहीं, तो कैसा रहेगा ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। शायद उस समय तक जिंदा रहूँगा। और जो आज इंटरव्यू ले रहे हैं वीडियो सब बचा के रखिएगा, और जितने लोग मुझे गाली दे रहे हैं उस समय भी बूढ़े हो रहे होंगे, उस समय उनसे पूछा जाएगा कि कितनी नौकरियां मिली बच्चे, पेंशन। सब लोग तो नेता नहीं बनेगा ना। 30 साल पहले जो रतनलाल चिंता कर रहे थे, हाँ। 30 साल के बाद क्या उसका इफेक्ट है, हाँ। वो सारी चीजें फिर एकदम। इसलिए नेता सब लोग नहीं बन सकता है, लेकिन करोड़पति बहुत लोग बन सकते हैं, नौकरी बहुत लोग पा सकते हैं, तो सरकार की नीतियों पर डिपेंड करता है। चलते चलते फिर भी यही कहूँगा कि सब नेताओं को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और अगर इंडिया आपने बनाया है तो इंडिया दिखना भी चाहिए। इंडिया दिखना भी चाहिए, और इंडिया दिखने का मतलब है कि हर रंग होना चाहिए, हर भाषा होनी चाहिए, हर संस्कृति होनी चाहिए, यानी हर पार्टी का उसमें अपनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। सर से बात करने का उद्देश्य यही था। सर ने कई बार कहा कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, मेरी बात लोग क्यों मानेंगे या मेरी बात पर विचार क्यों करें, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, लोग प्यार करते हैं, उनकी बात का समाज में असर होता है। अखिलेश यादव ने जो कहा, क्यों कहा, किन परिस्थितियों में कहा, अखिलेश यादव बेहतर बता सकते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बेहतर बता सकते हैं, कांग्रेस भाग क्यों नहीं दे रही है, कांग्रेस के लोग बता सकते हैं। लेकिन हम दोनों इस पर चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं लोकतंत्र रहे, संविधान रहे और लोगों के मौलिक अधिकार रहें, तो उसके लिए वर्तमान समय में जो पार्टी रूल कर रही है उसको हराना जरूरी है। धन्यवाद, शुक्रिया।